नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आजकल के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जो उनकी इतनी सारी परेशानियां हैं उनका क्या हल है। बहुत से लोग इन परेशानियों में पर एक चीज़ बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो है कि उन्होंने भगवान का आश्रय लेना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की हैं, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर जो उन्होंने अपने शायद बड़ों से सुनी होगी, संतों के मुख से सुनी होगी, वो है कि आप जो भी भगवान के बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं वहां पर जाइए, जहां पर उन्होंने विशेष कुछ कार्य किए हैं या जिस स्थान विशेष महिमा है वहां पर जाकर दर्शन कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए। तो बहुत से लोग उस चीज को फॉलो भी करते हैं। लोग अलग अलग धाम पर जाते हैं, अलग अलग तीर्थों की यात्रा करते हैं और वहां जाकर उनका मन बहुत खुश भी रहता है। वहां जाकर वो बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस भी करते हैं। बहुत से लोग जब तीर्थ करते हैं तो वो अलग तरह से उपवास करते हैं। बहुत अधिक संख्या में कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं। कुछ लोग अपने मन को शांत रखने के लिए ये भी करते हैं कि वो अकेले यात्रा करते हैं और उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, फ़ोन्स का यूज़ ना करें। तो ऐसे अलग अलग तरह से जो भी हर किसी के कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग वो ये सब कुछ करते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं फिर से उन्हें वही सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फिर से उन्हें वही सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लोग ये चाहते हैं कि वो जब तीर्थ स्थान से होकर आए हैं वहां पर उन्हें जैसा फील हो रहा था वो वैसा ही अपने घर पर आने के बाद भी फील करें। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर आप ये एक्चुअल में फील करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो ये है कि आप नाम जप के महत्व को समझिए। जिसने भी नाम जप को बहुत ज्यादा ये समझ लिया कि वो तो बहुत ही इजी तरीका है, क्या इतना कुछ इजी करने से भी कुछ होगा। मैं आपको एक अपने लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक कोई लेडी से मिली मैं, उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। तो उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि कोई पर्सन है वो प्राणायाम से, हस्त मुद्रा से ये सब चीजों को ठीक कर देते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। और आप तो बहुत सालों से कष्ट झेल रहे हैं, आप सिर्फ 6 महीने का टाइम देकर देखिए, आपकी लाइफ में खुद ही चेंजेस होने लगेंगे। तो उस लेडी ने क्या आंसर दिया कि जब मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ, इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ, इतने बड़े बड़े अपने थेरेपीज करवा चुकी हूँ, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो सिंपल से प्राणायाम से, हस्त मुद्रा से कैसे कुछ हो पाएगा। मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा। वहीं उसके ऑपोजिट जो दूसरे पर्सन ने, दूसरी लेडी ने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए उस चीज को ज्वाइन किया तो उसे कुछ ही महीनों में रिजल्ट भी दिखने लगा। तो अगर आप प्री नोशन बना के चलेंगे कि ये चीज जो इतनी इजी है उससे शायद आपको इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि जो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो वही अच्छा रिजल्ट दे। कभी कभी जो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं उन्हें ही हम लॉन्ग टर्म तक अवॉइड करते जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि उसकी तो कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम नाम जप को ही अगर समझ लें तो आप नाम जप कीजिए। जब आप नाम जप करेंगे तो वो आपके अंदर इतने सारे चेंजेस लेके आएगा पॉजिटिव वे में, जिससे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आपको फील होती थी उसकी इंटेंसिटी ही बहुत ज्यादा कम होने लगेगी और वो आपके अंदर जो ईगो है, अहंकार है, उसको बहुत ज्यादा कम करता है, जो कि आपकी लाइफ में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ है। उसके अलावा जो एक मेजर प्रॉब्लम लोगों में फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम में, वो है लैक ऑफ फोकस। तो जब आप नाम जप करते हैं तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, तो यानी कि ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी नाम जप से ही सॉल्व हो गई। और जब आपका मन शांत रहने लगेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप भी करेंगे
और जब आप नाम जप करेंगे तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके घर में रेडिएट होगी। और यकीन मानिए, अगर आप में से कोई भी इस चीज को करता है कि उसने कोई संकल्प ले रखा है और वो एक निश्चित स्थान पर बैठकर एक स्पेसिफिक टाइम पर ही वो नाम जप को करता है या उस मंत्र जप को करता है उसी स्थान पर बैठकर, तो आप जब कोई भी पर्सन जब बाहर से उस रूम में जाएगा तो उसे भी वो पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। तो सोचिए कि जब वो पर्सन एक सर्टेन नंबर में उस जप को करेगा तो वो एनर्जी पूरे घर में कैसे रेडिएट नहीं करेगी। तो आप जब वहां पर रहेंगे तो आपका मन भी लगना शुरू होगा, आपका मन ऐसे ही खुश रहेगा। फिर आपको एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपको खुश रहना है तो उसके लिए आपको कहीं बाहर घूमने ही जाना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक चीज लेनी ही पड़ेगी तभी आपको खुशी मिलेगी। आपका मन ऐसे ही खुश रहने लगेगा। आपका बस एक ही चीज में मन लगेगा कि कैसे मैं अपने कामों को जल्दी जल्दी खत्म कर लूं और ज्यादा से ज्यादा जप करूं। और जप की तो एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने दिनचर्या के काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। आप पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से बस नाम जप करते चले जाइए। और नाम जप कोई क्रिया नहीं है। बहुत से लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये एक टास्क है जो हमें इस स्पेसिफिक टाइम पर करना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से एक निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस मैं बोल सकती हूँ, जिसे आप जितना ज्यादा करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में ये चेंज लेकर आएगी। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े अनुष्ठान करें, बड़े बड़े पूजाएं करें या बड़ी बड़ी पूजाएं करवाएं तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। नाम जप से भी आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। बस उसमें आपको एक चीज करनी है कि पूरे विश्वास से नाम जप करना है। और सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको ईश्वर की प्राप्ति बाहर जाकर किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर ही होगी। अगर आप सच्चे दिल से नाम जप कर रहे हैं तो आप जहां रहते हैं वहां पर ही रहकर आपको आपके ईश्वर इष्ट देव जो हैं वो दर्शन भी देने आएंगे। पर आपका मन उतना साफ होना चाहिए, आपकी श्रद्धा में उतना बल होना चाहिए। अगर वो है तो डेफिनेटली आपको वो सब चीजें एक्सपीरियंस होगी जो एक्सपीरियंस करने के लिए लोग कितनी दूर दूर तक यात्राएं करते हैं। उसका अपना एक महत्व है। पर अगर आप वो सब चीजें नहीं कर सकते, आपकी फैमिली के लिए बहुत कमिटमेंट्स हैं, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भगवान को नहीं पा सकते। हर एक चीज करते हुए भी अगर आप सच्ची निष्ठा से जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। बस अपने मन में ये चीज आपको बिठा लेनी है कि अब जहां से भी सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं, भगवान वहीं पर ही चले आते हैं, वहीं पर ही आकर आपको अपने आशीर्वाद देते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की, डाउट करने की जरूरत है ही नहीं। एक चीज और भी ये देखी गई है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो नाम जप कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत कोई महान काम कर दिया है। एक बात याद रखिए, आप जो भी कर रहे हैं अपने सोल लेवल को ऊपर उठाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, चाहे वो नाम जप हो या किसी और प्रकार की साधना हो, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ मिल रहा है। तो आप उसकी धौंस किसी और पर मत दिखाइए। और जितना ज्यादा आप शो ऑफ करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो उसका तो पूरा पर्पस ही डिसॉल्व हो गया। आप कर रहे थे ये सब कुछ अपने अंदर की वो मैं को हटाने के लिए, पर आप तो और ज्यादा अपने अंदर अहंकार लेकर आ गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर भी ये थॉट आता है तो उसको जल्दी से जल्दी अपने माइंड से हटाइए। किसी भी तरह से अपने आप को हम्बल कीजिए। फिर चाहे उसके लिए आप भगवान की कोई लीला पढ़े, सुने या जो मर्जी करें, और अपने आप को बार बार रियलिटी चेक देते रहिए ताकि आप अहंकार में कहीं बहुत ही ऊपर ना निकल जाएं। आपके पैर हमेशा जमीन पर ही रहने चाहिए और आपको हमेशा सबको इक्वल ही समझना चाहिए। एक बात और याद रखिए कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, आपकी लाइफ में नाम जप का अभाव।
अगर आपकी नीयत साफ रहेगी, आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति रहेगी, तो आपको वैसे ही हर एक तरह से, हर एक प्रकार से तृप्ति महसूस होने लगेगी और आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में रहेंगे और आपको कहीं भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन भी एक जगह पर एकाग्र रहेगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स तो जरूर ही कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।